नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने की लगन, कंसंट्रेट होने की राशि, एकाग्रता की राशि। अग्नि तत्व को आगे लेके चलने वाले थोड़े जिद्दी हैं, थोड़े क्रोधी हैं, क्योंकि आग है गुरु का ज्ञान प्रदान राशि है, मूल त्रिकोण राशि, धनु राशि। तो धनु राशि के लिए नवंबर 2023 का माह कैसा जाएगा? सेहत, मान सम्मान, धन, सुख, प्रेम, मैरिज लाइफ, भाग्य, कर्म, लाभ, खर्च कहाँ करेंगे, पैसा कहाँ से कमाएंगे, डिटेल में। तो टारगेट हिट करने की राशि है, तो पहला टारगेट क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निशाना आपका चूकता नहीं। सुना तो मैंने है, ये देखते हैं क्या करते हैं आप। तो सेहत के दृष्टिकोण से बात करें तो सेहत पहले से भी ठीक रहेगी। दबाव खत्म हो रहा है 30 अक्टूबर से। गुरु राहु की युति जो है ना, बेवजह तनाव दे के रखी है। अब यद्यपि यह योग काफ़ी दिन से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु जो है ना, धुआं धुआं करता है। राहु, देखो आप बहुत सज्जन आदमी हो और कोई आके बगल में बैठ जाए ना कुछ खुराफात वो करेगा, उसका ओरा है, उससे आप परेशान रहोगे। यहाँ से राहु गुरु दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो गुरु बेहतर करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे, बोलेंगे रिलैक्स, परेशानी खत्म हो रही है। तो नवंबर का माह रिलैक्स में जाने का, परेशानियां यहाँ से खत्म हो रही हैं। गुरु महाराज अभी वक्री हैं। वक्री होने का मतलब पुरानी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेहत संबंधी जो परेशानी आई थी उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट कर रहे हैं आपके सुख को भी साथ में लेके चल रहे हैं। सुख की चीज़ें ठीक करेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित जो परेशानी आई थी उस परेशानी को भी खत्म कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे प्रेम के घर में गुरु चल रहे हैं, तो गुरु आपको प्रेमी बनाएंगे, गुरु आपको प्रेम प्रदान करेंगे। तो जहाँ भी भाई आपका दिल भटक रहा है वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा। इष्ट का घर है तो इष्ट की कृपा मिलेगी। अब आप ये चल रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र आपके जो कुंडली में है लाभ के स्वामी हैं, साथ में छठवें के स्वामी है। तो संघर्ष के पश्चात सफलता, पॉइंट क्या है? संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, बैठे बैठाए सफलता नहीं मिलेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में ग्रोथ होगा, संतान के क्षेत्र में ग्रोथ होगा, प्रेम के क्षेत्र में ग्रोथ होना सुनिश्चित है। तो गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि है आपके नवम भाव पे है, तो प्रेममय दृष्टि है। भाग्य पे भी, धार्मिक यात्रा पे जाओगे वहाँ भी विपरीत लिंगी ही मिल जाएंगे। सप्तम दृष्टि लाभ के घर पे है, वहाँ पे शुक्र की तुला राशि में विपरीत लिंगियों से लाभ होगा। नवम दृष्टि अपने ही लगन पे है, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। यहाँ से गुरु बेहतर परिणाम आपको दे रहे हैं आपकी कुंडली में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है मंगल महाराज। मंगल महाराज 16 नवंबर तक तुला राशि में चल रहे हैं। 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में चलेंगे। तुला में थोड़ा दबाव में है, यद्यपि लाभ के घर में है, तो विदेश से लाभ, प्रेम का लाभ, लेकिन बीच में रेवती नक्षत्र में दबाव में आ गए थे, फिर ये विशाखा में जाएंगे और 16 नवंबर के बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। विदेश से लाभ, एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। क्या? एजुकेशन के लिए विदेश गमन का योग आपके कुंडली में बन रहा है। तो अगर आप एजुकेशन लेने के लिए, इसमें विदेशों की हालत बड़ी ख़राब है, तो देख लीजिएगा। एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन जीवन से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वातावरण जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो मत जाइएगा। भारतवर्ष में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, फिर भी एक बेहतर मौका मिल रहा है, आप यहाँ पे अप्लाई करें और आपके लिए संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। यहाँ पे आपके भाग्य के स्वामी सूर्य नारायण भी गोचर करेंगे। अभी सूर्य नारायण स्टार्टिंग में लाभ के घर में जा रहे हैं, लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं, जा नहीं रहे, गोचर कर रहे हैं। 17 नवंबर को वृश्चिक में गोचर करेंगे। तो लाभ का विदेश का स्वामी विदेश में, बुद्धि का स्वामी विदेश में, भाग्य का स्वामी विदेश में, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो दूर देश, विदेश का तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, नहीं। विदेश का मतलब यहाँ पे है जहाँ पे आप जाने के बाद आपकी खान पान, आपकी बोल भाषा चेंज हो जाए, ठीक है ना। जिस संस्कृति में पले उस संस्कृति से थोड़ा डिफरेंट आ जाए, वो विदेश है। तो आप बंगलौर में है, पटना चले जाइए, पटना में है लिट्टी चोखा खा रहे हैं, बंगलौर में जाके इडली डोसा खाइए, ठीक। ऐसे इस तरह का परिवर्तन बेहतर परिणाम देगा। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में 3 नवंबर से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत शुभ फल नहीं देते, लेकिन यहाँ पे शुक्र महाराज बेहतर फल देंगे, क्योंकि लाभ का स्वामी कर्मा भाव में। अब देखो अपने से 12वें का योग बन रहा है, लाभ का स्वामी कर्म के घर में, तो लाभ आपको मिलेगा। थोड़े से
आलस्य आएगा, थोड़ा सा प्रमाद आएगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गुरु भी चल रहा है। इंद्रिय सुख की ओर भागेंगे, इंद्रिय सुख पे कंट्रोल करिएगा। दाग जो है ना छोटा सा सही बहुत दूर तक दिखाई देता है। क्षणिक जो सुख होता है ना जीवन में बहुत कष्ट देता है। तो सुख लीजिए लेकिन गलत तरीके से न लीजिए। आपस में थोड़ा सा लोगों से स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और प्रेम में आप पतित हो सकते हैं आपस में ही। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करिएगा, क्योंकि शुक्र प्रेम तो दिलाएगा दोस्त, और शुक्र का काम ही है अपने परिस्थिति में ढाल ले जाना। तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बुध महाराज हाँ परेशानी तो आ सकती है। देखिए बुध महाराज द्वादश भाव में होंगे, तो बुध का द्वादश में 6 नवंबर से वृश्चिक में होना बहुत सुंदर परिणाम नहीं देगा। और जब शुक्र यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा दबाव आएगा, शुक्र दबाव आएगा, तो स्टार्टिंग में 15-16 दिन दबाव में रहेंगे आप, लापरवाही भारी पड़ सकती है। शनि महाराज 4 नवंबर से मार्गी हैं, तो पराक्रम का स्वामी मार्ग पे आ रहा है, तो मेहनत आप करेंगे। तो 4 नवंबर के बाद मेहनत करते हुए आगे जा रहे हैं। मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल क्या है आपकी बुद्धि के, तो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, सारी परेशानी सॉल्व। मित्र बंधु बांधव सपोर्ट में आपके आएंगे। राहु महाराज मीन में है, मीन आपके सुख के घर में है। देखिए सुख के घर में राहु का बहुत काम होता नहीं, सुख के घर में राहु कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप बहुत सुंदर सा खाना खा रहे हो, उसमें कंकड़ आ जाए, कंकड़ निकाल के फेंक सकते हो, लेकिन कंकड़ जब दांत के नीचे जाता है ना पूरा टेस्ट खराब कर देता है। राहु यदा कदा इस तरह की चीज़ें करेंगे, घर में जो शांतिपूर्ण वातावरण है उसको थोड़ा सा असहज करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में 8 माह ये बेहतर करेंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और स्टार्टिंग में मीन नवांश में ही चल रहे हैं, तो बेहतर परिणाम देंगे, सुख की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिएगा, हृदय का विशेष ध्यान रखिएगा। जब ये 1 मई के बाद आपको हृदय संबंधित कष्ट भी मिलेगा। हालांकि नवंबर माह में ये बताने की चीज़ नहीं थी, लेकिन चीज़ें कुछ याद रहती हूँ, बता दी जाती हैं। जरूरी नहीं कि जब मैं आगे बात कर रहा हूँ तो याद रहे, क्योंकि ज़्यादा नोट करके रखता नहीं, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, 1 मई के बाद हृदय संबंधित कष्ट या माँ को कष्ट मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनी है। तो मई वाला एपिसोड जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और केतु महाराज कर्म के घर में चल रहे हैं, मंगल के चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए कर्मपथ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी कर्मपथ पे नहीं होगी। तो ये नवग्रहों की गोचरी स्थिति बेहतर परिणाम दे रहे हैं। सूर्य आपके, मंगल आपके, गुरु, 3 बड़े प्लेनेट, शनि, ये जो बड़े प्लेनेट हैं आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो बड़े प्लेनेट सपोर्ट में आ रहे हैं, छोटे छोटे अपने सपोर्ट में आ जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा के एक्चुअली मैं कुछ राशियों पे वीकली राशिफल देना शुरू किया हूँ, जैसे वृश्चिक, तुला और मकर। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो आपकी राशि पे भी वीकली राशिफल दिया जा सकता है, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नवरात्र के समाप्ति की ओर आप धीरे से हम बढ़